पर्व के तीर्थ उपाख्यान की चर्चा हो रही है। और कल हमने बहुत ही सुंदर प्रसंग देखा था, किस प्रकार से राजा युधिष्ठिर पांडव यदुवंशियों से, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण बलराम और सात्यकी से जो वार्तालाप, किस प्रकार से सात्यकी और बलराम जी पांडवों के तरफ से हस्तिनापुर में युद्ध करने के लिए तैयार थे। पर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे धर्म की चिंता होती है, सत्य की रक्षा करने की इच्छा है। मैं राज्य का भोग नहीं करना चाहता। इस प्रकार से अब आगे देखते हैं, क्योंकि तीर्थों में जा रहे हैं हमारे ये पांडव। लोमस ऋषि इनको सब तीर्थों में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रभास क्षेत्र जो कि द्वारका, जो कि गुजरात में पश्चिमी तट पे है, वहां से वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए लोमस ऋषि उनको लेकर के चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में एक स्थान है पयोष्णी नदी के तट पे। वहां पे जो अश्वमेध यज्ञ किए थे राजा गय ने, वो स्थान पे लेकर के जाते हैं। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए आपको लेकर के चलते हैं पांडवों को। राजस्थान और हरियाणा का एक बॉर्डर है, एक स्थान है जो आज के महेंद्रगढ़ जिला में, है ना, का स्थान है। वहां पे अगर आज भी आप जाएंगे, है ना, चयन कुंड, चयन सरोवर करके एक सरोवर है ना, वहां पे सिक्ता तीर्थ, जो कि, है ना, बालुओं वाला स्थान है, और आचेर पर्वत, जिसको अरावली हिल्स या कोसी पहाड़ी ऐसे वर्णन आता है। अब जो हम कथा यहाँ पे करने वाले हैं, ये कथा भागवत के 9वें स्कंद में भी आता है। इस कथा को विशेषकर एक शिल प्रभुपाद जी के शिष्य हुए हैं हरिशौरी प्रभु अपने ट्रांसेंडेंटल डायरी में भी वर्णन करते हैं। इस कथा को शिल प्रभुपाद जी के मसाज करते वक्त हरिशौरी प्रभु वर्णन करते हैं उसमें कि हरिशौरी प्रभु ने पूछा प्रभुपाद जी से कि स्त्री के चरित्र के बारे में, वोमेन के कैरेक्टर के बारे में। तो शिल प्रभुपाद जी ने इसी कथा को रिमेम्बर करते हुए और बताया एक स्त्री की कहानी, एक ऐसे स्त्री की कहानी, और कहा कि देखो, हमारे वैदिक संस्कृति में स्त्रियों का चरित्र इतना उच्च कोटि का है ना। हमें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए माताओं को, है ना। सिर्फ माताओं को नहीं, हमें भी पर समाओदर उस परंपरा से, उस वैदिक हमारे संस्कार से हम दूर हो गए। अभी हाल ही में कोई दिखा रहा था, जो प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर में, बता रहे थे प्रभु जी आजकल के जो यंगर जनरेशन है वो कितने अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं अपने चीजों को, है ना, बोलने के लिए। अब देखो, प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु इतना बड़ा दैत्य था, इतना बड़ा टेररिस्ट था। उससे बड़ा टेररिस्ट आज तक तो कभी किसी ने देखा नहीं होगा, और ना देखे भी अच्छा है। भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन आता है, जब हिरण्यकशिपु आंखें, आईब्रोज को बस ऐसे ऊपर नीचे करता था तो देवता कांपने लगते थे। इतना नंबर वन टेररिस्ट था। लेकिन आप दिखा दो भागवत के एक श्लोक में भी, जिसमें प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को अभद्र व्यवहार करते हुए अभद्र भाषा प्रयोग किया है ना। हम डिसएग्री होते हैं, बट हम डिसरेस्पेक्ट नहीं करते अपने। ये हमारा वैदिक संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है ना। इसलिए
आज के हम कथा में ये देखने का प्रयास करेंगे, है ना, कि एक स्त्री, विशेषकर ये वोमेन का जो कैरेक्टर का वर्णन आ रहा है ना, उसके चरित्र का वर्णन किस प्रकार से उल्लेख करते हैं। और बता कौन रहा है? कोई स्त्री नहीं, स्वयं कोई एक महर्षि, लोमस ऋषि। तो जब इस सरोवर के पास पहुंचे, कौन? लोमस ऋषि। और लोमस ऋषि इस सरोवर के पास पहुंच करके कहते हैं युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर, है ना, ये सरोवर अपने आप में बहुत पुण्य है। क्यों? यहीं पे राजा सरियाती, किंग सरियाती नाम है, का यज्ञ संपन्न किया था। कौन? च्यवन मुनि। च्यवन प्राश नाम सुना आपने? इन्हीं से आया है, च्यवन मुनि से। ठीक है, हम उसमें आयुर्वेद में नहीं जा रहे हैं। च्यवन मुनि भृगु नंदन है, भृगु के कुल में आते हैं। और इन्होंने अपने तपोबल से देवराज इंद्र को, कौन है? देवता हैं। और च्यवन मुनि महर्षि हैं, एक साधारण ऋषि हैं। साधारण ऋषि इन द सेंस ऋषियों से ऊपर होते हैं देवता। फिर आप कहते हो प्रभु जी ऋषि इत्यादि ये कभी कभी देवताओं को कैसे श्राप दे सकते हैं? वो देवताओं को इसलिए श्राप दे पाते हैं कि बाद मध्वाचार्य कहते हैं उनके वाणी में स्वयं मानो ब्रह्मा जी आकर के श्राप देते हैं। क्योंकि वो इतने सत्य परायण होते हैं देव, जो ऋषि गण कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते अपने तपस्या के तपोबल के कारण। तो इसलिए उनका तपोबल भी क्षीण हो जाता है। याद है आपको एक कथा बताई थी, है ना, मुंडक मुनि की, जो कि यमराज को श्राप दे देते हैं और उनका तपोबल क्षीण हो जाता है। मुंडक मुनि को क्रोध यमराज ने जानबूझ के दिलाया जिससे उनका तपोबल छीन हो जाए। फिर मैंने आपको ये कथा शायद नहीं बताया है आगे, अहल्या का केस, जिसमें कि देवराज इंद्र को श्राप दे देते हैं गौतम ऋषि। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे गौतम ऋषि श्राप, है ना, ताकि उनके तपोबल को कम किया जा सके। खैर हम चाहते हैं ये सब चीजें, थोड़ा छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये भृगु नंदन जो च्यवन मुनि है, इन्होंने देवराज इंद्र को अपने क्रोध से मानो पूरा एकदम, क्या बोलते हैं, एकदम पैरालिसिस कर दिया, एकदम स्टैचू कर दिया। जैसे हम लोग कहते थे ना बचपन में, स्टैचू। तो ऐसा कैसा पावर है, जानने की इच्छा हुई दृष्टि की। कौन है ये च्यवन मुनि जिन्होंने इंद्र देव को, और आप कह रहे हैं उनकी एक पत्नी थी सुकन्या, आखिर उस सुकन्या की कथा का क्या रहस्य है? उनको कैसे वो सुकन्या मिली? क्योंकि नाम ही है सुकन्या। उसके रूप का वर्णन करता है महाभारत, कहता है कि उसके जैसा सौंदर्य किसी का नहीं था उस समय। और च्यवन मुनि थे बहुत वृद्ध, मतलब आप समझ लीजिए, शिला प्रभुपाद जी उसमें वर्णन करते हैं, जो मैं ट्रांसडेंटल डायरी की बात कर रहा हूँ, है ना, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा ट्रांसडेंटल डायरी। अरे सॉरी प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण देते हैं तब ये फिर कहानी बताते हैं। कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके कोई तो एक रिलेटिव थे, है ना, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो उनके लोग, उन्होंने बोला, हाँ उनके पिता के साथ फ्रेंड थे, ऐसा बोलते प्रभुपाद। तो उनकी एज 65 ईयर्स थी। तो लोगों ने कहा कि अभी तो आप, कैसे आपका गुजारा होगा, आप एक नया शादी कर लो। तो 65 ईयर के पर्सन ने 25 ईयर्स की लड़की के साथ शादी की, है ना। और कहते हैं प्रभुपाद जी कि मैंने, वो दीदी बोलते थे, कहते हैं कि मैं उनको दीदी बोलता था तो स्त्री को। और कहते हैं कि जो सेवा उसने अपने पति की है ना, कभी ऐसा देखा नहीं हमने कि उसने अपने वृद्ध
पति को छोड़ दिया। क्या उसका मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं, now प्रभुपाद इज सेइंग, है ना, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है इन द सेंस वैदिक कल्चर के, समवट ही इज ग्लोरीफाइंग, है ना। तो उसी कथा को फिर यहाँ पे बतलाते हैं, जिसको अब हम महाभारत से प्रसंग से सुन रहे हैं। नोमश्री जी कहते हैं युधिष्ठिर, बात है एक समय की, महर्षि भृगु के एक पुत्र में चयन मुनि, बहुत ही पराक्रमी, इतने तेजस्वी थे, इसी सरोवर के नजदीक आकर के ना बैठ करके, आसन लगा करके, है ना, तपस्या में लगे हुए, काफी लंबे समय तक तपस्या में लगे होने के कारण मानो दीमकों ने, चींटियों ने, है ना, दीमक जो होता है ना, मिट्टी का ढेर बना दिया था, एंट हिल, एंट हिल कहते हैं ना, बाम्बी कहते हैं इसको हिंदी में, एंट हिल, पूरा मिट्टी का ढेर बना दिया। मेरा पूरा शरीर ढक गया था मिट्टी के ढेर से। उसी दौरान राजा सरियाती अपने, जो उनके साथ 4,000 स्त्रियां थी, संतान एक भी नहीं था, सिर्फ एक पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या, है ना। और सुकन्या का वर्णन करता महाभारत, उनका उसका रूप इतना सुंदर था, सखियों से जुड़ी हुई थी, वन में इधर उधर घूम रही थी। तो सुकन्या इसी एंट हिल के पास आई, है ना। अब जब उसके रूप को, मतलब उसके सौंदर्य का, जब चैन मुनि ने मानो देखा, या उसके रूप को ना सूंघा, या उसके चलने के आवाज से, तो मानो पूरी आकर्षित हो गया। लेकिन फिर भी वो अपने तपस्या में लगे रहे, चमकती हुई बिजली के समान दिख रही थी। अब सुकन्या ने देव कृपा से, या जो भी हो, हुआ क्या, उसने मानो वो एंट हिल को देख करके सोची कि इसको मैं खोद करके देखती हूँ क्या है इसमें। तो उसने एक कांटे से, है ना, कांटा दे करके छेद दिया, और वो कांटे से जब उसने छेदा, तो वो सीधे आंख को फोड़ दिया चयन मुनि के। ये देख करके चयन मुनि बहुत क्रोधित हो गए। अच्छा, इधर जो सब सैनिक थे, जो राजा सरियाती के साथ आए होते हैं, सभी अपने अपने, है ना, स्नान स्नान से पहले मलमूत्र के लिए गए थे, तो देखा सबके पेट में दर्द होने लगा। अब चलो भाई, एक का पेट में दर्द हो तो कहा जा सकता है कि आपने शायद कुछ ज्यादा खा लिया था है ना। कई बार हमारे गुरुकुल में भी ऐसा होता है, एक स्टूडेंट को पेट में दर्द होता है, तो दूसरा बोलता है मुझे भी है, तीसरा बोलता है मुझे भी है। तो हम चेक करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं ना छुट्टी के लिए बहाना चल रहा है, लेकिन ये बाद में पता चलता है नहीं नहीं, सही में ऐसा। तो फिर देयर इज सम प्रॉब्लम, है ना, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई। सबके सब पेट में दर्द, ये तो गड़बड़ है। राजा ने पूछा कि कैसे सबके पेट में दर्द हो रहा है, हमें भी नहीं पता। तब राजा ने कहा, किसी ने तो अपराध किया है, क्योंकि ये वन जो है बड़ा सुंदर वन था, रमणीय वन था। वो वन में चरण मुनि रहते हैं, राजा ने सुन रखा था चरण मुनि का बात। वो बड़े क्रोधी हैं, किसी ने अपमान तो नहीं ना किया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, किसी ने कहा बता दो, है ना, जिसने भी अपमान किया है बता दो, मैं उसको छोड़ दूंगा, नहीं तो बाद में मैं उसको बहुत दंड दूंगा। तब उधर से उसकी पुत्री आती है, सुकन्या, कहती है पिताश्री, मेरे से गलती हुई, मैंने एंट हिल को देख करके सोचा थोड़ा सा आंखों को, मतलब मैंने ऐसे खोद करके देखना चाहा, और मेरे से गलती से उनकी आंखें फूट गई। तुरंत भागते हुए गए, कौन, राजा,
दरियाते बोलते हैं इसको, चरण मुनि को, कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। राजा के बोलने पे चरण मुनि ने कहा, ठीक है, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए, सुकन्या का विवाह मेरे साथ राजा सुकन्या को देखते हैं। अभी एकमात्र बेटी है, एक ही बेटी है, और वो भी सुंदर है, और चरण मुनि बहुत वृद्ध थे। वो सोचते हैं कैसे करूं, लेकिन यहाँ पे देखो कितना कितना चरित्र इतना महान था लोगों का पहले, गलतियों को कभी जस्टिफाई नहीं करते थे। तो कन्या ने कहा, क्योंकि मुझसे गलती हुई है, और इसलिए वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए कहती है, मैं इस पनिशमेंट को, चाहे पनिशमेंट बोल लीजिए या जो भी, वो रेडी हो जाती है। हम घबरा जाते हैं, हम अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। देखो गलतियां होती हैं, शास्त्रों में आप देखोगे बड़े से बड़े व्यक्तियों के द्वारा भी गलतियां होती हैं, पर बड़े व्यक्तियों की महानता यही है कि वो अपने गलतियों को मानते हैं। हम नहीं मानते हैं, हम जस्टिफाई देते हैं। वो गलती को एक्सेप्ट करती है और कहती है कि मुझे शर्त मंजूर है, मैं विवाह करूंगी, है ना, चरण मुनि से। राजा ने विवाह कर दिया सुकन्या का चरण मुनि से, है ना। अब इधर सुकन्या चरण मुनि के साथ रहने लगी। अब आप सोचो, वृद्ध व्यक्ति से कई बार कुछ कष्ट होते हैं। लोग कहते हैं ना, अरे प्रभु जी, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। कई बार लोग रिलेशनशिप में कहते हैं, किस रिलेशनशिप में ऊपर नीचे नहीं होता है, अब नहीं होता है ना। सब कुछ अच्छा चले, हमारे अनुसार सब कुछ चले, और हम कहें कि अब अच्छा है, तो पहला चीज तो ऐसा होगा नहीं कि आपके अनुसार सब कुछ चले। और दूसरा चीज, अगर आपके अनुसार ही सब कुछ चल रहा और तब आपका अच्छा लग रहा है, तो इसमें महानता क्या है। आपके विपरीत भी होने पे भी हम धर्म के साथ खड़े रहे, ये महानता है। सुकन्या चरण मुनि रहने लगते। अब हुआ क्या, एक दिन अश्विनी कुमार, दो अश्विनी कुमार नाम है ना, दो अश्विनी कुमार, ये अश्विनी कुमार कौन है, ये आपके चिकित्सक है। चिकित्सक मतलब फिजिशियन है, वैद्य है, किसके, देवताओं के। यानी अश्विनी कुमार की भी जरूरत, मतलब वैद्य के, डॉक्टरों की जरूरत ऊपर के लोगों में भी है। अब वो क्या, मतलब कि किस प्रकार से वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज समथिंग हैज टू बी डिस्कवर्ड। खैर, दोनों अश्विनी कुमार उधर से आते हैं, सुकन्या को देख करके, सोचो देवता आकर्षित हो रहे हैं सुकन्या को देख करके, दैट मीन्स शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, देख करके आकर्षित हो गए। अब आप देखो कितना सुंदर ये प्रसंग आज के तथा कथित है ना, रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो अश्विनी कुमारों ने बोला, पहले अपना परिचय दिया कि हम कौन है, अश्विनी कुमार है। सुकन्या ने बोला ठीक है। उन्होंने कहा, तुम ऐसे बूढ़े के साथ क्यों रह रही हो, छोड़ो उसको, पति को, और हम दोनों में से किसी से भी बात कर लो, है ना। कहाँ इस सब चीजों में फंसी हुई है ना। हमारे रूप को देखो, सौंदर्य को देखो, तुम अपने जवानी को इस प्रकार से वेस्ट क्यों कर रही हो। और सुकन्या कहती है ना, वो जस्टिफाई, मतलब ये नहीं कहती है। अब आप देखो, एक तरीके से अश्विनी कुमार ने जो बोला वो सत्य बोला, है ना। सुकन्या ने पहले अपना परिचय दिया था कि मैं सुकन्या हूँ इत्यादि। फिर बोलती है सुकन्या, कहती है कि मेरा मन अपने पति के अलावा कहीं है नहीं, है ना।
कहाँ श्लोक आता है इसको? हाँ, रताहम च वने पत्यो मैवं मां पर्यसंकतम। क्या कह रही है? मैं अपने पति चरण मुनि पे पूरा, मेरे को लव है, अफेक्शन है, अटैचमेंट है। इसलिए आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना चाहिए। फिर वो बोले, है ना, अरे अच्छा, हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हम एक काम करते हैं, तुम्हारे पति को लेकर के आओ, ये सरोवर में स्नान कराओ, हम भी जाएंगे स्नान करेंगे, और उसके बाद, है ना, तुम फिर से चुन लेना अपने पति को। मतलब तुमको अगर ऐसा लगे, हम तीनों में से किसी एक को तो चुन। सुकन्या ये सोचती है, शायद मेरे पति का इस प्रकार से कुछ जो रोग है वो दूर हो जाए। इसलिए वो जाती है, अपने पति को सब कुछ बताती है। पति कहते हैं ठीक है चलो। चरण मुनि जाते हैं, सरोवर में स्नान करते हैं, और जैसे ही स्नान करके बाहर निकलते हैं, एकदम सुंदर स्वरूप हो जाता है। अश्विनी कुमार थे। आप बस फिर अश्विनी कुमार पूछते हैं, है ना। सुकन्या का इतना भी जो है डगमगाता नहीं। हाँ, वो कंपैरिजन ही नहीं करती है अपने पति को दूसरे पुरुष से। हम रिलेशनशिप में रहते हैं, या हम किसी मंदिर में रहते हैं, या हम किसी गुरुजन के अंतर्गत रहते हैं, निष्ठा होना चाहिए। भक्त लोग क्या करते हैं, इस संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं, फिर कहते हैं अरे वो संप्रदाय में तो बड़ा अच्छा है, वो मंत्र तो राधे राधे देते हैं, हमारे में तो हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं। अरे ये मंदिर में देखो, ये मंदिर में तो ज्यादा अच्छा सुविधा है। नहीं, सुविधा है, उनसे सीखना चाहिए और अपने में अमल करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन हम कंपैरिजन करते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, हम इधर नहीं रहेंगे, हम उधर रहेंगे, हम ये संप्रदाय में नहीं रहेंगे, हम वो संप्रदाय में रहेंगे। यानी तुम्हारा निष्ठा ही नहीं है ना। तुम्हारा निष्ठा मतलब तुम्हारा सेंस ग्रेटिफिकेशन पे है ना। फिर इच्छा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, तुम्हारा समर्पण कहाँ है फिर? तो दीक्षा तो फिर फॉर्मेलिटी हो गई, है ना। मैं दीक्षा के भक्तों के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, आप इसको किसी भी संबंध में रख सकते हैं, पति पत्नी के भी संबंध में, पिता और संतान के संबंध में, है ना। कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों को भी नजरअंदाज करके अपने रिश्तों में निष्ठावान होना चाहिए। तब तो हम चरित्र में महान होंगे ना। तो कन्या जैसे स्त्रियां हैं, ये हमारे ही भारतवर्ष में एग्जिस्ट करती थी, आज भी करती हैं, कई स्त्रियां हैं माता, है ना। और ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति, और इस पे गर्व महसूस करना चाहिए। हमको गर्व महसूस नहीं होता। सुकन्या कहती है नहीं, उसके मन में किसी प्रकार की इच्छा आई ही नहीं सुकन्या की। वो फिर भी अपने पति को, और ये देख करके अश्विनी कुमार भागवत वर्णन करता है ना। खैर महाभारत में जितना नहीं आ रहा है, बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। तब ये जैन मुनि भी कहते हैं अश्विनी कुमार को, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? आपको मैं सोम रस का पान करने का अधिकारी बना दूंगा। अब ये सोम रस क्या होता है? ये कोई लिकर नहीं होता है, ये एक तरीके का अमृत रस, जिससे आपका आयु बढ़ जाता है। और ये सबको नहीं मिलता है, ये सिर्फ प्रमुख देवताओं को, 11 रुद्र, 8 आदित्य, है ना, इन्हीं को, जो विशेष करके, जैसे देवराज,
जो विशेष करके जो देवता हैं, उन्हीं को ये सोमरस का पान करने का अधिकारी थे। अश्विनी कुमार को नहीं था। अब हुआ क्या है, शरीराती राजा एक बार जब वन में आए अपनी पुत्री से मिलने, देखे कि पुत्री अपने जिससे विवाह किया था वो तो पूरा चेंज हो गया। अब शरीआती को लगा कि मेरी बेटी ने ऐसा कार्य कर दिया, है ना। उनको आया बड़ा क्रोध, बेटी तूने पति ही चेंज कर दिया। है ना। डाउट तो हुआ, क्योंकि वो उस समय का बात था, है ना। कैसे किया। सुकन्या हंसती है, कहते हैं नहीं पति दे नहीं पिताश्री, मैं पति क्यों चेंज करूंगी, ये वही है, मेरे पति ही हैं, जगन मुनि ही है। तो फिर उनको पूरी कथा बताती है, तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं। अब लोग जैसे खुशी में यहाँ पे पार्टी करते हैं ना, चलो पार्टी करते हैं, पहले के लोग यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बस यही डिफरेंस है। तो यज्ञ में किया, जैन मुनि को बोला कि आप यज्ञ करिए, कहा, ठीक है हम कर देंगे। जैन मुनि ने यज्ञ प्रारंभ किया। अब यज्ञ में जो आहुतियां होती है उसी को समझ लीजिए सोमरस। तो आहुतियां जब दे रहे थे और जब सोमरस का पान का वर्णन आया, तब उन्होंने अश्विनी कुमार को भी बुलाया। उसी समय देवराज इंद्र आए। देवराज इंद्र ने कहा कि अश्विनी कुमार को नहीं आप सोमरस का पान करा सकते, क्यों भाई, वो डॉक्टर है। कहें डॉक्टर है लेकिन ये अपने मनमानी तरीके से काम करते हैं। क्या मनमानी करते हैं, ये डॉक्टर हैं, फिजिशियन है देवताओं के, ये बन करके कई बार रूप बदल करके मनुष्य लोक में भी जा करके विचरण करते हैं। अब आपको पता है देवताओं की बड़ी उच्च कोटि है, देवता कभी मिलन मिलते नहीं है, है ना, मनुष्य से। क्यों, क्योंकि सूची और असूची का भेद होता है। हम कई बार जाने अनजाने में कितना गंदगी, कितने गंदे तरीके से रहते हैं, पाप कर देते हैं, है ना। आप नहीं रहोगे जैसे, ये सिंपल सा देखिए, इट्स नॉट अबाउट रेसिज्म, इट्स ऑल अबाउट द कल्चर। जैसे मैंने एक बार आपको बताया था, एक मेरा मित्र थे, है ना, जब हम आईआईटी में पढ़ते थे तो हमारे जो थे रूममेट थे, तो वो लगभग 8-10 दिन तक नहाते ही नहीं। अब मुझे कभी कभी एक बार मेरे को ऐसा लगा चूहे मरने की बदबू आ रही थी। मैंने कहा कहाँ चूहा मर गया, तो मैंने देखा उसके कपड़ों से, बाप रे बाप, है ना। तो इट्स नॉट अबाउट रेसिज्म, इट्स ऑल अबाउट कल्चर। नहीं रह सकता है व्यक्ति, है ना। देवता नहीं रह सकते भाई, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई है, इतना हाई है कि वो यहाँ पे पैर भी नहीं रखते हैं। और आपको पता होगा भागवत में, उर्वशी जब पुरुरवा से विवाह करती है, तो वो बोलती है सिर्फ मैं घी का ही, और वो भी ऐसा नहीं अमूल या डालडा का घी नहीं चलेगा भाई, एकदम घी गाय का शुद्ध घी चलेगा, है ना। है ना, शुद्ध देसी घी, वो भी, है ना। उस समय शुद्ध घी था, आज तो देखने को बस मिलता है, आज लिखा होता है शुद्ध घी, कितना शुद्धता है वो पता नहीं, है ना। खैर, तो वो सिर्फ उसका सेवन करती थी और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, पिज्जा पास्ता कुछ नहीं, उन लोग को पिज्जा पास्ता एकदम नरक का रास्ता लगता है ना। तो ये उनका कल्चर है, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। हाँ, कहा कि नहीं इसको नहीं दे सकते हैं, ये मतलब कि अधिकारी है ही नहीं, कैसे आप कह सकते हो। अब चरण मुनि ने कहा भाई मैंने तो इसको वचन दे दिया, आपको करना तो करना है। कहा नहीं, मैं आपको फिर दंड करूंगा, क्योंकि मैं देवताओं का राजा हूँ, मैं अपने वज्र से आपको दंड दूंगा। चरण मुनि ने कहा भाई तुम कर लो जो करना है ना, मैं तो दे रहा हूँ। तो जैसे ही देवराज इंद्र ने मानो जब अपना वज्र का उठाया मारने के लिए, तुरंत चरण मुनि मान पड़ा कर, अरे भाई इतने महर्षि थे, सोचो एंड हिल, है ना, तपस्या, इतना तपस्या से कुछ क्या नहीं संभव। उन्होंने मानो बस ऐसे पानी से जल से छिड़का और सीधे स्तंभ कर दिया इंद्र को, मतलब हाथ ऐसे का ऐसे ही जैसे स्टैचू हो गया। हाँ, उस अग्नि कुंड से एक मद करके रूप प्रकट हुआ, जिसको कह सकते हैं एडिक्शन। और ये देख करके, है ना, उसकी आंखों का वर्णन आता है महाभारत में, ऐसा स्वरूप, बाप रे बाप, डरावना स्वरूप था, है ना। च्यवन मुनि ने जो प्रकट किया था, डुमस ऋषि कहते हैं, वो मानो इंद्र की तरफ बढ़ रहा था, है ना, उसको खाने के लिए, है ना। वो
जो रूप था, का शरीर का वर्णन आता है कि मानो इतना भयंकर, मुख तो इतना भयंकर विशाल था। आगे के, जैसे आप देख रहे होगे वो, है ना, आगे के दांत बड़े एकदम ना शार्प थे, मतलब मानो फाड़ दे दांत से ही पूरा था। और मानो ये जो, ओ ये छोड़ी था ना, ये पूरा इतना धरती को छू रहा है, और मुंह आकाश को इतना ऊंचा, मतलब उसका मुख। ये देख करके मानो भयभीत हो गए देवराज। अब एक तो उनका हाथी पूरा स्तंभ हो पड़ा हुआ है ना, और वो खाने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही मुंह बा करके खाने को रेडी हुआ, घबरा करके देवराज इंद्र ने कहा, अरे माफ कर दीजिए, आपने तो अश्विनी कुमार को जो आशीर्वाद दिया, मैं भी अब रेडी है अभी। ठीक है ऐसा, आप मेरे ऊपर भी कृपा करें। इसी लोग, ब्राह्मण लोग का एक नेचर होता है, क्रोधित भी जल्दी होते हैं और शांत भी बहुत जल्दी होते हैं। शांत हो गए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उस जो एडिक्शन को 4 जगहों पे डाल दिया। शराब, इसीलिए शराब बहुत डेंजर देता है, एडिक्शन होता है, नहीं छूटता है। मांस, मीट ईटिंग से भी ज्यादा खतरनाक होता है शराब का सेवन, बहुत डेंजर है। शास्त्र मीट ईटिंग से भी ज्यादा डेंजर बताता है ये शराब का। या शराब, शराब मतलब कुछ भी ले लीजिए। पहले बीड़ी सिगरेट नहीं चलता था, है ना, जैसे जैसे आविष्कार हुआ बीड़ी सिगरेट, क्या क्या, तंबाकू गुटखा पान मसाला, जो भी है सब उसी में कैटेगरी में ले लीजिए। इट इज वेरी डेंजरस, एडिक्शन होता है, जल्दी आदमी का नहीं छूटता है। और तबाह, और प्रॉब्लम क्या होता है ना, इससे आपका अहंकार भी बढ़ता है। मद, मध्य नाम ही है इसका, मध्य, जो आपका मद बढ़ा दे, है ना, आपका अहंकार को बढ़ा दे, बहुत डेंजरस। तो एक तो वहां पे, दूसरा एडिक्शन होता है जुआ में, गैम्बलिंग में। हमने तो खुद ही देख लिया, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। जुआ ऐसा चीज है ना, जीतोगे तो लगेगा कि अगला और जीतो, और हार गए तो ये लगेगा, आशा रहेगा कि शायद अगला दाव जीतो। ये है डेंजर जुआ का। तीसरा, हंटिंग। हंटिंग भी एक प्रकार का नशा होता है, एडिक्शन होता है। शायद उस समय मोबाइल होता तो मोबाइल को भी ऐड कर दिया, सोशल मीडिया, मोबाइल, वो भी एक तरीके का एडिक्शन है। और चौथा है स्त्री, या अपोजिट जेंडर, उसमें भी आसक्ति हो जाती है, तो हमने देखा है ना, लड़कों को लड़कियों को, बाप रे बाप, ऐसे 24 घंटे। एक रिलायंस का CDMA का मोबाइल आता था 20 साल पहले, जो उसमें रिलायंस ने फ्री किया था, टॉक टाइम। तो ऐसे 24 घंटा मैं अपने फ्रेंड से बोलता था, तुम्हारा कान नहीं दर्द करता है? अरे क्या कान में दर्द, तुमको क्या पता, है ना बाबू, इसमें क्या नशा है, नशा का तुम ही ये नशा करो भाई, है ना। तो दैट इज द पावर ऑफ एडिक्शन। तो ये 4 चीज का वर्णन करते हैं, कौन, महाभारत वर्णन करता है। तो ये जो है, ये जो विकराल रूप था, ये 4 चीज में मानो चला गया। इधर जैन मुनि को सोमरस मिल गया, बड़े एकदम राम भाविक हो गए, आशीर्वाद दिया सुकन्या को और जैन मुनि को, और यज्ञ संपन्न हुआ। अब भाइयों सहित युधिष्ठिर को लोमश ऋषि कहते हैं कि आप इस सरोवर में स्नान करिए, सिकता क्षय तीर्थ का दर्शन करिए, और आगे बढ़ते हैं। उसके आगे आचिक पर्वत जाते हैं। आचिक पर्वत से आगे बढ़ते हुए यमुना नदी बहती है। यमुना नदी बहते है, यमुना का तट भी है ना, दिल्ली और हरियाणा का जो एरिया है ना, तो देख भी आता है, कुरुक्षेत्र का मैदान भी। तो वहां पे वो लोग यमुना के तीर्थ में, यमुना का जो ऊपरी प्रवाह है, वहाँ पे स्नान करते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए युधिष्ठिर ने एक राजा का वर्णन पूछा,
और यहाँ पे आपको, कल मैं आपको बताऊंगा, जब जीवन में धर्म संकट आता है, हाँ, तो आप कहते हैं ना धर्म संकट आता है कोई भी, तो उस धर्म संकट में कैसे डिसीजन लेना होता है, ये हम सीख फिलहाल के लिए यहीं पे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। चलिए यहीं पे रुक जाते हैं, कल मिलते हैं आगे की कथाओं में। महाभारत ग्रंथ की जाए, सुकन्या देवी की जाए, चलो प्रभुपाद की जाए।